और अब खबरें तफसील से। डीजीपी दिलबाग सिंह कहते हैं कि मिलिटेंटों की हवा उखड़ चुकी है और इसलिए वो अब मायूसी और बौखलाहट में लोगों को धमकियां देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना पैगाम भेज रहे हैं। दिलबाग सिंह टीआरएफ के जरिए बीजेपी लीडरों समेत कुछ लोगों को दी गई धमकियों से मुताल्लिक एक सवाल पर जवाब दे रहे थे। दरअसल दिलबाग सिंह ने आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 18वें जम्मू कश्मीर पुलिस मार्टर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ड्रग स्मगलिंग केस में एसपीओज और पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि गोरख धंधे में मुलविस किसी भी शख्स के साथ दहशतगर्द जैसा सलूक किया जाएगा। इस लेवल तक गिर चुके हैं लोग जिनको धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। उनको शर्म आनी चाहिए कि जहां का जो सामाजिक भाईचारा, जो आपसी मेलजोल है, आपसी जहां का रहन सहन है, उसमें हर किसी के लिए जगह है। और जहां जम्मू और कश्मीर के लोग, दोनों जगह के लोग मिलके साथ में रहते हैं। जम्मू और कश्मीर के अलावा ये धरती हर कोने से दुनिया के लोगों को खैर मकदम करती रही है, वेलकम करती रही है, आइंदा भी करती रहेगी। इस तरह के जो मान लीजिए जो बौखलाहट में आए हुए घटिया किस्म के आंसर ये इस कमीनगी पर उतर आए हैं कि कश्मीर की जो जहां की फिजा है वो इनको हजम नहीं होती, उसको चैलेंज करना चाहते हैं। लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 40 के करीब टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। अभी एग्जीबिशन में जो शुरू होने वाला है, इस तरह की बहुत सारी इवेंट्स पूरे साल के दौरान की गई। दर्जनों की तादाद में ऐसी इवेंट्स हुई। अभी भी इस वक्त कठुआ में मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। उससे पहले भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुई। मैं समझता हूं कि ये इवेंट्स लोगों को साथ जोड़ करके, नौजवान साथियों को, प्लेयर्स को साथ जोड़ करके जो की जा रही हैं, समाज में अमन और शांति का पैगाम देने के लिए बहुत पायदार साबित होती हैं। प्लेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये टूर्नामेंट, क्योंकि इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफरेंट टीम्स के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। और खासकर मैं बोलूँगी यूथ के लिए ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है पुलिस ने, सो दैट वो आगे जाके और खेल सके, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे खेल सके। आज हमारा पहला टूर्नामेंट का मैच था यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में। बहुत अच्छा लगा। मतलब गर्ल्स फुटबॉल के लिए एक बहुत अच्छा रहता है कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और खास करके ये ग्राउंड, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने खेला है, तो हमारी खुशकिस्मती है हम यहाँ पे खेल रहे हैं। और आज हमने जीता है तो बहुत खुशी है जीतने की भी। और मतलब अभी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका हम बहुत थैंकफुल है कि हमें उन्होंने यहाँ पे आने का मौका दिया। और आगे भी इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हमारे लिए और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो। और बाकी तो सब कुछ बेस्ट है। थैंक यू सो मच। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने दहशतगर्दी और दीगर टेरर फंडिंग मामलों के चलते आज सुबह से ही जिला कुलगाम के निस्फ दर्जन इलाकों में तकरीबन 20 रिहायशी मकानात में छापे मारे गए और पूछताछ की गई। इसके अलावा कई अहम दस्तावेजात जब्त किए गए। एजेंसी ने हडिगाम, मरहमा, गोपालपुरा, गुदर, नरसिंहपुरा और दीगर मकामात पर छापे मारे, जबकि जराये के मुताबिक कई अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। छापेमारी का सिलसिला बाद दोपहर तक जारी रहा। पीएम पैकेज मुलाजिमीन ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजिमीन को जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में मुलाजिमीन के महिमाना कत्ल के बाद से मुसलसल एहतजाज पर हैं, लेकिन उनके मुतालबात पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एहतजाजी कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वो नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दों की मुसलसल धमकियों और टारगेट किलिंग के बाद वो खौफजदा हैं। मुलाजिमीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बाहर निकलकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुलाजिमीन को जम्मू मुंतकिल करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग घरों पे नहीं बैठे हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं। जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सड़क पे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ पे आए हैं आज बीजेपी ऑफिस। हम 226 दिन से हम आरसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम लोग सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्री में सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी हमें नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ अपनी जान के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग इसलिए नहीं बैठे कि आप लोग चंद पैसों के लिए हमारी जान का सौदा करो और हर बार ये बोला जाए कि आप लोग मरना है तो वही मरना है, जीना है जो भी करना है वही करना है। हम लोग सिर्फ
जीने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम बीजेपी ऑफिस से बीजेपी के लोगों से गुहार लगाएंगे कि हमारी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमें टाइम टू टाइम आश्वासन मिला है कि हम लोग आपकी डिमांड्स को सुनेंगे, पूरा करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुन के हम आपकी बात को जो आपकी डिमांड्स है उनको फुलफिल करेंगे। इसलिए हम आज दोबारा बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको पहले वहाँ पे हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, उसके बाद हमें वहाँ भेजिए। मेरी बात सुनिए, हम अगर आपके बीच में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड है। जिसका आपने जिक्र किया रिलोकेशन का, सिंगल डिमांड, हम इस बात के साथ सहमत है भाई, हम इसको नहीं नकार रहे हैं। हम आपके साथ पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए। और मुझे यकीन है ये जो दर्द भरी आवाज यहां से निकलती है नौजवानों की, बच्चों की, बहनों की, इस आवाज पर वो गौर फरमाएंगे और फौरन कश्मीरी पंडित जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनके लिए रीलोकेशन ट्रांसफर पॉलिसी का वो ऐलान करें। रोबिया सईद अगवा केस की आज जम्मू की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। अब अगली समाअत 23 जनवरी 2023 को होगी। रोबिया सईद को 1989 में अगवा किया गया था। अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक इस मामले में मुलजिम है। अगवा केस के मामले में आज टाडा कोर्ट की खुसूसी अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। आज किस तरह की कार्रवाई रही और कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस पास की हैं, उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एस.के. भट्ट, जो कि सीबीआई के काउंसिल हैं। भट्ट साहब, क्या हुआ आज, किस तरह की कार्रवाई हुई कोर्ट में? आज रुबिया सईद किडनैपिंग केस लगा था और कल यस्टरडे एयरफोर्स ऑफिसर्स किलिंग केस लगा था। तो आज का जो केस था उसमें दो गवाहों को हमने समन किया था, गवाह नंबर 12 और गवाह नंबर 13। उसमें से गवाह नंबर 12 की अर्जी आई थी कि ही इज आउट ऑफ स्टेशन, ही कैन नॉट कम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो वो जज साहब ने माना, उसकी अर्जी नेक्स्ट डेट के लिए रखा। और दूसरा गवाह नंबर 13 जो है वो हाजिर था, लेकिन उसका स्टेटमेंट आज हो नहीं पाया। वजह यह था कि आज एक रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट की डेथ हुई थी, उस वजह से बार एसोसिएशन ने आज काम सस्पेंड किया था। तो उस तौर उस गवाह को हिदायत की गई कि वो 23 जनवरी नेक्स्ट डेट को पेश करे अपने आप को। तो जो इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है उसकी डेट भी 23 को ही रखी गई है, और ये जो आज का मामला था जो किडनैपिंग केस का मामला है जिसमें दोनों में प्राइम एक्यूज जो है यासीन मलिक है, तो क्या दोनों केसेस अब एक ही दिन पे लड़े जाएंगे, यानी 23 जनवरी को ही उनके दोनों की सुनवाई दोबारा होगी? यासीन मलिक के बारे में कल लेटर आई थी कि उसको 1 साल तक हम दिल्ली से बाहर नहीं ले सकते हैं। वो जज साहब ने एक्सेप्ट किया वो लेटर, जो तिहाड़ जेल से आई थी, उनको एड्रेस हुई थी जज साहब को। तो वर्चुअल मोड पर कल भी यासीन मलिक था, आज भी यासीन मलिक, बाकी मुलजिमान भी हाजिर थे। तो 23 तारीख को दोनों केसेस में गवाह हैं, दोनों केस में हम गवाह पेश कर रहे हैं। और यासीन मलिक जो है वो अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा कोर्ट में थ्रू वीसी। तो ये थे एस.के. भट्ट, जिनका ये कहना है कि अब ये दोनों केसेस जो है, इंडियन एयरफोर्स वाला मामला और जो रुबिया सईद अगवा केस है, दोनों की सुनवाई अब 23 तारीख को होगी। और यासीन मलिक, जैसा कि सरकार ने ये कहा है कि यासीन मलिक को 1 साल तक दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, उसके बाद वो दोनों केसेस के लिए वर्चुअल मोड से ही लगातार जुड़ते रहेंगे। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। जिला बारामूला के उमर रसीदा और गरीब बुजुर्गों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से माली इमदाद हासिल करना नामुमकिन सा लग रहा है। फॉर्म जमा करना और सरकारी महकमों के चक्कर काटना इन बुजुर्गों का मामूल बन चुका है। जब से सरकारी ओल्ड एज पेंशन और बुजुर्गों को मिलने वाली दूसरी मराहत लेने के लिए नए दस्तावेजात बनाने का हुक्मनामा जारी किया गया, तब से माली इमदाद के मुंतजर मुफलिस मामरीन मुश्किल में पड़ गए हैं। पेंशन लेने, नए सिरे से लवाजमात पूरा करना उनके लिए दुश्वार बन चुका है। ये लोग बरसों से सोशल वेलफेयर से मिलने वाली इमदाद पर ही गुजारा किया करते थे, लेकिन अब ये लोग काफ़ी मायूस हो चुके हैं। इन लोगों ने शिकायत की कि सरकारी अफसर अपनी मर्जी के मुताबिक आते हैं और कुछ फॉर्म लेने के बाद बकाया अफराद को वापस भेज दिया जाता है। ये लोग सख्त सर्दी में बारामूला के दूर दराज इलाकों से सरकारी दफ्तर आते हैं
लेकिन उन्हें अपने दस्तावेज दुरुस्त करवाने में हफ्तों लग जाते हैं। अकिस गाड़ी वाले जो तुम आसाई तुझनस तन वो कन बह 50 रपी बह खस बे आटवस कागज बनाने कोता पूसा लोग तो तरह कोता रत रपी रत पत रत ना तरह वो दोरी तरह मगर दिवान फिलहाल पत्नी रेत पे बंद कर वना क्या बस ये काकद अनु हु करू डूबी सर्टिफिकेट अनु क्या अनु अस बस बुजुर्ग जन बह कत हेक मैं कहीं बह अकेला मुश्किलात मम्मी सह बुजुर्ग सह पकित कहें तन पे थोमुत योर यून एफिडेविट साइन कर पान बुजुर्गस अंगूठ कर पान बुजुर्गस योर यून मुश्किलात ग मम्मी पाप तम बुजुर्ग तम हेकान योर इत कहें तन तथ आज सर्दी मज हेकान बुजुर्ग मरित डेथ गि मुश्किलात थी जरूरी नफरस पाने जरूरी अंगूठ कर न साइन कर कागजात अच्छा कागज अनंतनाग के ऐश मकाम में एक दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है। एक सनकी शख्स ने अपनी मां और दीगर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए मुदस्सर कादिर की ये रिपोर्ट। अनंतनाग के ऐश मकाम इलाके में एक दिलदोज वाकये में जावेद अहमद राथर नामी शख्स ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया और गांव के दीगर लोगों पर भी हमला करके लगभग 6 अफराद को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिनमें से बाद में 2 लोग जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। तफसीलात के मुताबिक जावेद अचानक अपने आपे से बाहर हो गया और उसने अपने ही घर में अपने वालिदैन पर पहले हमला कर दिया और बाद में इलाके के राह चलते लोगों पर भी धावा बोल दिया। बाद में जावेद को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आज सुबह सवेरे ये बदकिस्मती वाक़ा पेश हुआ हमारे नज़दीकी यहाँ पेश ऐश मुकाम में कुछ ज़ख्मी आ गए। मुझे वहाँ से कॉल आई, हमारी टीमें फटाफट, हमारा स्टाफ वहाँ पर बिल्कुल मौजूद था, हमारी टीमें स्पॉट पर पहुँचेगी, गाड़ियाँ भेजी गई, मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट्स एंड एमरजेंसी ड्रग्स। हमने वहाँ पेशेंट्स को अटेंड किया, जिनमें जो उसमें से ज़ख्मी थे, कुछ लोगों को वहीं पर ट्रीट किया, कुछ को SDH सीर और कुछ को GMC भेज दिया। तो अभी तक जो इतलात है उसमें हमारे अभी तक 3 डेड बॉडीज जो है, इसमें बदकिस्मती से 3 मौत हुई है। अगरचि जावेद के घर वाले इस वाक़े को जावेद की दिमागी हालत खराब होने के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वाक़या मंशियात के साथ मुंसलिक है और मंशियात के इस्तेमाल की वजह से जावेद इस कदर लोगों पर हावी हुआ। उधर इंतजामिया ने इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की है। ताहम सीर हमदान में लोगों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया और मंशियात का चलन आम होने पर भी तशवीश का इजहार किया। लोगों ने पुलिस और इंतजामिया बशमूल सिविल सोसाइटी से मामले की तहकीकात और मंशियात का खात्मा मुमकिन बनाने की भी तलकीन की। जनाब हापुत दब अत ब्या दब पे मेस बापत तक तमिस दिन चौक वो मरगा पे मे क्रैक वैक मगर और हेकु ना कह अमिस गो हाबत अमिस हेकु कह थप कर वसित गुमुत मुकाम की पता क्या मसल क्या गुमुत दपान शराब चेत पाया छम क्या पागल ना घर रात यह पागल कस पागल किन सोद मन शोद पहाड़ में कार कर असल पे ती पता मे रात शेत दुख है यह पे वोन रात तोड़ गर कर्मस कट वट थप थप रात सो बे जाए सोन गो शेन कोर बेनि फोन हे बो ओर तम दोस और जनाब ये चाय चत गोस ब्रो कुन वो मे गो दंड बस चलान चलान वोतस गर तो बह गोस बे ब्रो कुन वो ब्या दब चुलस पे मे लुकन योर यह तो मगर अमिस गो हापुत अमिस सरमन चौक मोल हजा दोपन बह मोरी हज मे वन वो खानदारस नुस यह बचावन यह द्राव नबर दोपस क्या दलिल दोपस वल यूर कड़ फेरन अस कोट फेरन थोन युकुन सुनस फोन तम कड़ फेरन मना सुन फेरन हर तो अमिस दितुन दाब दारित अमिस गई डुल किन गए ये बचान तो बीठ अमिस पे तो अस दितन पे दाब दारित मे दोप नी तुम वो तुम लेफ्टिनेंट पार पड़ते वन क्या क्या बाबरी की
मैं क्या कर रहा। ऐसे वाक़ात हमारी जो सोसाइटी में दिन ब दिन हो रहे हैं, ये एक नासूर बन रहा है। खासकर ये जो ड्रग एडिक्ट आज हुआ है, ये एक बहुत ही खतरनाक वाक़ा है, दिल को बड़ा परेशान करने वाला वाक़ा है कि एक बेटा अपनी माँ को मारता है। हम इस्तिदा करते हैं तमाम गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर तहकीकात हो जाए, देखा जाए कि ये वाक़ा कैसे हो गया और ऐसे वाक़ा आगे से यहाँ नहीं होने चाहिए। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ड्रग फ्री सोसाइटी, नशा मुक्त भारत, अगर इसी पे इतना काम चलता है तो फिर ऐसे वाक़ात क्यों होते हैं? तो इस पे क्यों नहीं हम रोक लगाते हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक लगाती है? ऐसे ये जो इंसिडेंट्स, इनह्यूमन इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। इंतजामिया ने लोगों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए यकीन दिलाया है कि मामले की हर जाविये से तहकीकात की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। अपनी पार्टी के सदर ने श्रीनगर के मकीनों की मुश्किलों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। अल्ताफ बुखारी रोनी मोहल्ला मीर भेरदल में जलसे से मुखातिब थे। अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि एनसी ने ही श्रीनगर के नौजवानों को अजाब में मुब्तला किया। बुखारी ने हुर्रियत लीडरों पर इस दौरान दरपर्दा हमला किया और उन पर लोगों का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। श्रीनगर के मेयर ने भी इस रैली से खिताब किया। याद रहे कि श्रीनगर के मेयर अपनी पार्टी के ही लीडर हैं। ये मैंने शहर के बायो तो दितु 72 वरियन अमन जमातन साथ, मगर शहरा गोपाल शाहरुखा गोपाल यह शाहरुखा छु 3 कमरन में 6 आयाल रोजान, बुढ़बाब ते मोल ते निचू तो निची सुन निचू ते यह दुत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या द्रो यह दुतो तो तमो यमो दबो अशु तो रहनुमा तुम मजहबी रहनुमा ते तुम सियासी रहनुमा ते करो अलग, मजहबी रहनुमा गो अलग, सियासी रहनुमा गो अलग। आज चाहे जरूरत सियासी रहनुमा शहरस मज शहरस मज मजहबी रहनुमा द्राय तमो कोर लुकन हंद खतर क्या अगर लुकन हंद खतर क्या कोर्मुत आज गि लुकन हालत ये शहर हालत गई कह तुम वो सन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छापरी फरोश बन तुम रेडन पे माल कना एम ए लड़क ग्रैंडमास इंसान वुचान एम ए लड़क यह पन्नस रेडस पे माल कना यह इंसाफ यह इंसाफ रिजर्वेशन करो यम गई बाकियन इलाकन खतर अमिस शहर किस यह कोत गमिस कुने मज नौकरी मिलान तुह मुहाफिज तुह शहर के वही जिंद थो ये गामो ग्रूस वाता वो शहर यह दपान अत गोमुत वजुल रंग सरसी पे दपान यह शायद मारो गाम पत शहर गोमुत सोरे वजुल वजुल ये वुचान सह खून इन शहर कन सह तम लीडरन हुंद खून कह सह शहर कन खून यस वजुल रंग वन इन शहर कन कोरुक न कहीं। जिला गांधरबल के गुंड इलाके में जश्न चिल्लकला मनाया गया। सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन ने यह नज़्म कराया था। इस मौके पर स्टूडेंट्स के लिए पेंटिंग मुकाबला रखा गया। गुलकारी के मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिस का अहतमाम भी किया गया। लोगों को फोर्सेस से जोड़ने के मकसद के तहत यह प्रोग्राम मुनक्किद कराए गए और नौजवानों को टैलेंट दिखाने का मौका दिया गया। फातेह और रनर अप्स को सीआरपीएफ कमांडेंट SS यादव ने ट्रॉफियों और सर्टिफिकेट से नवाजा। ड्रग्स और जहेज की लानत, घरेलू तशद्दुद जैसे समाजी मसाइल भी इस दौरान ज़ेर गौर रहे। इस फेस्टिवल की वजह से हमारा जो टैलेंट था, बच्चों में टैलेंट, किसी में सिंगिंग का टैलेंट था, डिबेट कंपटीशन हुआ यहाँ पे, जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हम बहुत खुश हैं और हम वी आर थैंकफुल टू सीआरपीएफ बटालियन 118। गुंड तहसील गुंड में जो हमारे 118 बटालियन के कमांडेंट साहब है, इन्होंने जो यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा था जश्न चले कलान, इसमें बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट लिया और जो इवेंट्स यहाँ पे थे इनका जो टैलेंट देखा जा रहा था कि बच्चों में कौन कौन सा टैलेंट है। मैं और लोगों को ये आपके माध्यम से मैसेज भेजना चाहता हूँ, ये आए इन प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट लें और हमारे जो बच्चे हैं इनमें भी हम चाहते हैं इनमें टैलेंट पैदा हो ताकि ये भी आगे जाकर अपने देश का नाम रोशन करे। सीआरपीएफ की प्रत्येक बटालियन अपने अपने एरिया में इस तरह के इवेंट्स का आयोजन कर रही है। मेरी बटालियन इस क्षेत्र में इससे पहले भी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत
फ्री मेडिकल कैंप और स्पोर्ट एक्टिविटी का आयोजन कर चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों को राशन तथा कंबल का भी वितरण किया है। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने कोविड के हवाले से कहा कि कोविड हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब भी हमें एहसास होगा कि एहतियात करने की जरूरत है तो हम सबको एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत कल क्रिसमस के मौके पर गुलमर्ग में सरमाई कार्निवल का इनेकाद करने जा रहा है। फिर हम पहलगाम और दीगर मकामात पर जाएंगे जहां मौसम सरमा के दीगर त्यौहार मुनक्किद किए जाएंगे। जो विंटर के अराउंड जो फेस्टिविटी होती है वो फेस्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे बड़ा जोवियल एटमॉस्फेयर है, बड़ा फन फीलिंग एटमॉस्फेयर है। आप देखें हर तरफ खुशी ही खुशी है इसमें, और लोग बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। वी आर टेकन एप्लीकेशंस टू ऑर्गेनाइज दिस केक कंपटीशन एंड फाइनली सारे केक्स रेडी हो गए हैं। अगर आप पीछे मेरे नज़र मारेंगे तो द जजेस आर टेकिंग अराउंड एंड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज द स्टूडेंट्स विल बी जज्ड। सो लेट्स सी कैसा चाहता है कौन जीतता है। अच्छा, विंटर फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशंस है? सो वी विल हो चुकी है पूरी तरीके से। वी विल बी हैविंग द विंटर कार्निवल टुमारो इन गुलमर्ग, जो क्रिसमस ईव पे हमारा होगा ऑन द 24th। देन वी मूव टू पहलगाम फॉर द न्यू ईयर्स फेस्टिवल एंड देन वी आर गोइंग टू फॉर द जनवरी, जैसे अच्छा स्नोफॉल होता है तो विल बी मूविंग टू अदर ऑफबीट डेस्टिनेशंस आल्सो, दुधपत्री वगैरह, जहां पर बाकी फेस्टिवल्स का आगाज किया जाएगा। एलओसी टूरिज्म विंटर के लिए तो अभी कोई प्लान नहीं है, बट आगे जाके होपफुली हम लास्ट ईयर आपने देखा होगा जब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने टीटवाल, करनाल, लोलाब, गुरेज इन सारे एरियाज को एक्सप्लोर किया था। इस बार हम उरी वगैरह ऐड करके भी इस सारे एरियाज को दैट इज ऑलरेडी आई थिंक डन। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्रीनगर इज ऑलरेडी नॉमिनेटेड समवन एज द नोडल ऑफिसर, तो वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज यहाँ से गुरेज हो या करना के लिए। शिमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों को कोहरे ने अपनी लपेट में ले लिया है और कोहरे और धुंध की वजह से ट्रेनों की ताखीर से आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। धुंध की वजह से जम्मू आने वाली कई ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से 5 से 6 घंटे ताखीर से पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी और कोहरे का दौर है, जिससे रेल ट्रैफिक भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन उन चंद स्टेशनों में से एक है जहां रोजाना हजारों मुसाफिर आते हैं, लेकिन धुंध की वजह से ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही हैं और इन मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे हुक्काम का भी मानना है कि कोहरे की वजह से ट्रेनें ताखीर से आ रही हैं, जिसकी वजह से रेल ट्रैफिक काफी हद तक मुतासिर हुई है। पंक्चुअल रनिंग ऑफ ट्रेन्स काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो कि फॉग है, ये जो पूरा पैटर्न है जो एक शेड्यूल पे जिस पे ट्रेन्स चलनी चाहिए, फॉग में स्पीड जो है ट्रेन की वो कम हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड जो है फॉगी सेक्शन में 75 की टच कर पाते हैं, जो कि सेक्शन 100 और 110 का जो नॉर्मली रहता है। तो ऐसे में जो ट्रेन्स का जो आने का जो टाइम है अपने टर्मिनेटिंग स्टेशन पर, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एक जो फिक्स्ड जो मेंटेनेंस साइकिल जिसमें ट्रेन्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं कि उनका स्लॉट फिक्स्ड होता है, ये ट्रेन अब आएगी, अब मेंटेन होगी, तो वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। एक तरफ सर्दी की मार और दूसरी तरफ ट्रेनों का लंबा इंतजार, मुसाफिर हो जाते हैं इस हालत से बेजार। मुसाफिरों के माथे पर शिकने साफ देखी जा सकती हैं। ये अभी सुबह से ही वेट कर रहा हूँ। अभी लगभग समथिंग 4 घंटे के आसपास हो गए और अभी ये लेटेस्ट 8 बजे रात को ट्रेन आएगी, समथिंग 7 घंटे के आसपास लेट है। अभी ये वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ रहा है, फिर अभी तक तुम्हें पहुंच गए होते वहाँ। पूरा दिन आज का पूरा दिन ख़राब हो गया समझ लो आप। नहीं तो फिर मेरी वापसी थी, इसके चक्कर में लेट, धुंध के चक्कर में, ठंड के चक्कर में लेट हो रही है ट्रेनें बहुत लेट आ रही है आजकल। 2-4 घंटे लेट आ रही है ट्रेन। हम लोग कल से वेट कर रहे हैं, यहाँ तकलीफ़ें हो रही है यात्री को आने जाने में। ये लेट हो जा रहा है, वेट करना पड़ रहा है, ठंडी से यात्री ठंड से यहाँ जूझ रहे हैं। नहीं, यहाँ कुछ व्यवस्था भी नहीं है ठंड से। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रह सकता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि मुसाफिरों की परेशानियों में कमी के आसार नहीं हैं। ऐसे में जम्मू रेलवे स्टेशन
जहां माता वैष्णो देवी के हजारों अकीदतमंद रोजाना पहुंचते हैं। उन्हें ट्रेनों का शेड्यूल देखकर अपना टूर प्लान करना होगा। इस वक्त समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, धुंध का मौसम है जिसका इम्पैक्ट ना बल्कि आम जनजीवन पे आया है, वहीं ट्रेन यातायात भी इससे प्रभावित हुए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण है इस वक्त उत्तर भारत में जो फॉग यानी धुंध का मौसम है। और ऐसे में यात्रियों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि उनको घंटों अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ रहा है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में एक मरीज ने डॉक्टर पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सर दर्द की बीमारी में तशखीस करके अस्पताल के नुस्खे पर 5000 की दवाई लिखी। उस शख्स ने मजीद इल्जाम लगाया कि डॉक्टर ने उन्हें सरकारी अस्पताल की लेबोरेटरी की बजाय बाहर निजी लैब में टेस्ट करने को कहा। इस शख्स का कहना है कि उनकी अहलिया को सर में दर्द था और इलाज के लिए मागाम अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया है। मेडिकल शॉप पर 5000 का बिल देखते ही वो शशुपंज में पड़ गया। मरीजा के शौहर का कहना है कि जब डॉक्टर को दवाइयों की इस लंबी फहरिस्त के बारे में पूछा तो वो जवाब देने से कासिर रहे। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया। बीएमओ मागाम का कहना है कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। उधर जब मुतल्लिका शख्स अपनी अहलिया को जेवीसी श्रीनगर अस्पताल ले गया और वहां उसका इलाज कराया तो दवा का बिल सिर्फ 150 रुपये हुआ। अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अस्पतालों में कुछ डॉक्टरों के इस तरह के रवैयों से निज़ाम बेहतर और भरोसेमंद बन सकता है। ये दवा लेखान दवा यम सात दवा वलिस नश दवा अन्ने 5000 दवा 5000 थवान दवा अमिस यह ठेलस मज दवा यह दवा यह कर खे तो अत कर टाइमिंग तो युथी अमिस अंदर चाय वो दोपन यह खोन जरूरी दवा अगर पेशेंट कह हस्पताल अमिस आश आसान खुदायस वसित डॉक्टर यम सात अत वत अत बासो ना तीन होर रलित पन्निस बिजनेस चलान कल दतिस अगर 5000 अम थो डॉक्टरन दवा कित हेको दुबार यत यिथ या कह पेशेंट हेके और अचित या तिथि क्या गरीब आसान तिम हेकन यह एफोर्ड कर यूता दवा अनित तम किन वनकन तुंद वसात वातान यह कत ब्रो तान ऐसी बात नहीं है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखा है तो वो हॉस्पिटल में भी होता है, और जो रही बात जो पेशेंट को मैंने खुद भी देखा है उसको एक डिस्क की प्रॉब्लम है और जो हेडेक की सर दर्द की उसको प्रॉब्लम है 2-2.5 साल से है।
और उसके बावजूद उसको म्यादे की प्रॉब्लम है 2-2.5 साल से। तो जो म्यादे का जख्म होता है एच पाइलोरी जिसको बोलते हैं उसको पॉजिटिव निकला है, मीन्स म्यादे में वो जख्म है, इन्फेक्शन है। तो जो डॉक्टर साहब ने वो किट लिखा है तो वो स्पेसिफिक उसके लिए है। फिर उसके बावजूद भी हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें किसका फॉल्ट है, पेशेंट का कुछ सही कहना है या डॉक्टर का सही है। विल रिवर्ट यू बैक, कोई बात नहीं। जिस तरीके से लोग नहीं, उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई मशीनरी खराब नहीं पड़ी है, हमारी लैब फंक्शनल है, 24 घंटे काम करती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजामात किए जा रहे हैं क्योंकि कई ममालिक में कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं। अगरचे अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम मामलात की मुकम्मल तौर पर निगरानी की जा रही है और मीटिंग हो रही है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट SMHS अस्पताल श्रीनगर डॉक्टर मुजफ्फर जरगर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि चीज़ों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और हमने तमाम ज़रूरी इंतजामात किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को इस महलिक वायरस से बचने के लिए कोविड के इक़दामात पर अमल करना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, अरेंजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने सीखा है इससे कैसे लड़ना है और इसके लिए क्या ज़रूरत है। तैयार है, केसेस अगर बढ़ भी जाए, खुदा ना करे केसेस बढ़ जाए, अगर बढ़ भी जाए तो हमारे पास है, हमारे वार्ड्स मुहैया है, तब हम नोटिफाई करते हैं, तब बहुत सारे हॉस्पिटल उसको कोविड प्योरली ऑन कोविड बेसिस। जो हम बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं कॉमन पीपल को वो यही है कि मास्क पहन के निकले, ज़्यादा भीड़ में ना जाएं। और जैसे कि एयरपोर्ट्स पे भी फिर से रेस्ट्रिक्शंस हुई है या पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने दें, तो दैट इज़ द ओनली वे वी कैन कम्बेट दिस वायरस एंड वी विल प्रिवेंट टू स्प्रेड द कोविड वायरस लाइक बिफोर। लाइक वी 2022 में 2021 में जो वायरस की वजह से बहुत जाने गई है, हम चाहेंगे कि इस बार वो उतनी तेज़ी से ना फैले। कोविड की ये 3rd या 4th वेव एक बार फिर से आने लगी है। चाइना में कोविड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और अराउंड 60% पॉपुलेशन को कोविड इन्फेक्शंस होने का डर है आने वाले टाइम में। और इंडिया में भी अभी सरकार ने फिर से कोविड प्रिकॉशन शुरू कर दी हैं। एयरपोर्ट पे भी दोबारा से कोविड की सैम्पलिंग की जा रही है। तो इसलिए सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाएं, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद ने न्यूज़ 18 को बताया कि जम्मू कश्मीर में कोविड की नई लहर से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हवाई अड्डों के अहाते के अंदर टेस्टिंग यूनिट्स कायम किए गए हैं और तमाम गैर मुल्कियों का टेस्ट किया जा रहा है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कह रहे हैं कि चाइना से एक नया वायरस यहाँ पर आ रहा है, तो महकमा सेहत कश्मीर में किस तरह तैयारी की हालत में है ताकि जिस तरह पहले कोविड से मुकाबला किया गया, अब की बार जो नई वेव आ रही है, आप किस तरह तैयारी की हालत में है, किस तरह की डायरेक्शन हुई, ख़ासतौर पर जो हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो क्या ख़ास है? नहीं, ये जो होती है डायरेक्शंस तो सेम आती है। हमने एयरपोर्ट में यही किया कि आपने देखा हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी एक मीटिंग ली, CS साहब अभी मीटिंग ले रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग ली और ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने भी मीटिंग ली हुई है कि जो भी ये हम ऑलमोस्ट वी आर रेडी विद एवरीथिंग। दिस टाइम वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस। और उसको अब हमने जो डायरेक्शंस हमें आई कि उसको देखे, अगर ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन जो आपने देखा होगा कि लास्ट वेव में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन प्लांट्स हमने लगाए, उनको रीचेक किया गया। जो भी इसके रिलेटेड इक्विपमेंट होता है, हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम होता है, वेंटिलेटर्स होते हैं, उसको हमने पूरा रेडीनेस मोड में रखना है। वही हमने कल से हम उस तैयारियों में है, वो हमने चेक कर दिया है। एयरपोर्ट पे हमने एहतियातन एक काउंटर रखा है फॉर टेस्टिंग, वो भी होगा, उनके लिए वॉलंटरी टेस्टिंग होगी और अगर कोई सिम्टोमेटिक होगा उसके लिए टेस्टिंग। अभी कोई घबराने की बात नहीं है, बट गवर्नमेंट को तो रेडी रहना है अपने लोगों के। एयरपोर्ट पे आपने शुरू किया है टेस्टिंग के लिए या अभी करना है? आज हमने वहाँ ये स्टार्ट कर दिया, हमने एक यूनिट रखा है और उसको क्लियर कर डायरेक्शंस दी गई। एक तो वॉलंटरी टेस्टिंग होगी, अगर कोई इंटरनेशनल आएगा तो उनकी टेस्टिंग होगी, बाकी जो मतलब कंपलसरी नहीं है। यानी घबराने वाली कोई बात नहीं है, उधर एहतियातन हमने रखा हुआ है। यानी कि जिस तरह कोरोना वाला था जो वेव थी, उसी तरीके से इससे भी लोगों को जो है अब निपटने की खुद एहतियात करने की जरूरत है। नहीं, आप देखिए कि अब लोग भी पूरा अंडरस्टैंड किया है वायरस को भी और पैटर्न
ऑफ द डिजीज़ ऑल्सो। और हमारे जो लोग वो भी रेडी है, हमने ज़्यादा कोई तैयारियां नहीं रखनी है, लेकिन रेडीनेस मोड में रहना है, घबराने की कोई बात। जिला इंतजामिया कुलगाम ने मुनशियात के खिलाफ जंग का आगाज करते हुए इस कारोबार से मुंसलिक अफराद को मुतनब्बी किया है कि वो इस कारोबार से बाज आएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान DC कुलगाम ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट में इस सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें पुलिस, एक्साइज और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे, जिन्हें फौरी कार्रवाई करने और इस लानत को खत्म करने की हिदायत दी गई। खुशकिस्मती है कि हम लोगों को मिनिस्ट्री का जो JNK का सबसे पहला ड्रग डिटेक्शन सेंटर है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का, वो हमें मिला हुआ है, पूरा फंक्शनल है, वो 24/7 है और यहाँ पर कुलगाम में चल रहा है। अगर आप उसकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे इस साल में, अभी तक हमारे जो क्रॉनिक ड्रग एडिक्ट्स थे, हम लोगों ने 16 क्रॉनिक ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेट किया हुआ है और वो वापस जुड़ चुके हैं और अपना आम जिंदगी से कारोबार कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर अराउंड 250 लोग इस वक्त ट्रीटमेंट पे हैं। कुछ लोग 6-7 लोग इस वक्त वहां पर 24/7 है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो ड्रग डिटेक्शन सेंटर है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट पे एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रही है, बल्कि रिहेबिलिटेशन पे भी कर रही है। वहां पर उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनको एंगेज किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो कुल मिला के जो हमारा 4A स्ट्रेटजी है ड्रग मीनेस का, ड्रग मीनेस को खत्म करने का, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको स्टिक करें और सेंसिटाइज कर रहे हैं हर जगह। और मुझे लगता है इसमें हम जल्दी ही प्रोग्रेस करेंगे। जैसे हम लोगों ने पॉपी कल्टीवेशन में पिछले साल से इस साल के मुकाबले बहुत प्रोग्रेस की है कि हमने उसको कर्व कर दिया है। मुझे लगता है आगे जाके ये जो मनशियात का जो हमारे पास ये बीमारी है, मुझे लगता है इसमें बहुत कमी आएगी। साथ ही साथ जो एसोसिएटेड काम हम करते हैं, जैसे यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, उनको जॉब्स देना, या फॉर एग्जांपल मिशन यूथ के तहत हो गया, मुमकिन स्कीम के तहत, उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। मुझे लगता है कंबाइंड एफर्ट बोथ एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी का बहुत, ये जो है ये अखलास जो है जो मिलाना है हाथ, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक इंडिविजुअली और एक इंस्टीट्यूशन की तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस पे अकेले काम नहीं कर सकती। लोगों को साथ आना है, लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हमें इसमें मुलवस है या इसमें जो ये करता है, नशा करता है, मुझे लगता है उसको हमें विक्टिमाइज नहीं करना है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट में गुड गवर्नेंस पर एक जिला सतह की वर्कशॉप मुनक्किद कराई। ADDC अली अफसर खान, डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अशरफ, ADC वसीम राजा, DDC मेंबरान JD प्लानिंग इम्तियाज अहमद, BDCs, PRIs और दीगर मुताल्लिकीन इसमें शरीक थे। खुतबा इस्तक़बालिया ADDC बांडीपुरा अली अफसर खान ने पेश किया, जिसमें उन्होंने गुड गवर्नेंस के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अहम पहलुओं पर बात रखी। उन्होंने कहा कि सर्विसेज की शुरुआत के लिए पहल भी इस ज़िम्न में काफ़ी अहम है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्रशासन गांव की ओर के तहत आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में एक कैंप का एहतमाम किया गया। सरकारी महकमों की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक जानकारी फराहम करने की गर्ज से ये कैंप लगाया गया। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने स्कीमों और तरक्याती कामों के हवाले से लोगों को जानकारी फराहम की। सरकारी इंतजामिया ने बताया कि 19 दिसंबर को शुरू होने वाली ये मुहिम 25 दिसंबर तक चलती रहेगी। जिला गांधरबल के इलाके गुटलीबाग और मिनगाम के लोगों के लिए बस सर्विस का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है, जब चेयरपर्सन जिला तरक्याती काउंसिल नुज़हत अशफाक ने SRTC बसों की खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। बस सर्विस रोजाना गुटलीबाग और मिनगाम से वायल, नोनियर और बेहामा के रास्ते श्रीनगर तक चलाई जाएगी, ताकि लोगों के साथ साथ मुलाजमीन और तलबा मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। इस मौके पर मकामी लोगों और मुल्हिका इलाकों के लोगों ने बुनियादी सहूलियात और मुख्तलिफ खिदमात के हवाले से अपने मसाइल और मुतालबात पेश किए।
हमें गुडली बाग से बटमालू तक जाने में कम से कम 3 या 4 गाड़ियां बदलानी पड़ती थी। हमें अभी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ के बच्चे और स्कूल के बच्चियाँ जो थी वो यहाँ से पैदल जाकर वाइल ब्रिज तक जाती थी पैदल, और वहाँ से वे बस में बैठकर बटमालू जाती थी और सो रह जाती थी। अगर गाड़ी चल सुबह शाम चल यहाँ मतलब मानी गाँव टू हजरतबल टू श्रीनगर टू बैक हजरतबल वी आर हैप्पी बड़ खुश कोशिश कर ये भी बस जो हम उसके शुक्रगुजार हम शुक्रगुजार है JKSRTC का भी उनका शुक्रिया करते हैं। आज हमने गुट्टी बाग से स्टार्ट करी है, वो गुट्टी बाग से वाया सिक्किम जाएगी, वहाँ से सीधे श्रीनगर लाल चौक जाएगी। और सेकंड हमने मनीगाम से वायल से नुनर, और वहाँ से वो सीधे श्रीनगर जाएगी। और 3 बसेस हमारी और आने वाली है, उसमें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुलमुला टू श्रीनगर जाएगी, बटबिना से वापुरा टू श्रीनगर जाएगी, संजना शेरपसरी टू श्रीनगर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन सोनाबारी में आज एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया था। चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद ने इस कैंप का इफ्तिताह किया और इस दौरान उनके साथ BMO हाजन डॉक्टर एजाज अहमद और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजन इरशाद अहमद वानी भी मौजूद थे। बांडीपुरा के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की सरबराही में ये नज़्म कराया गया। इस मौके पर CMO बांडीपुरा ने कहा कि आम लोगों को सेहत की खिदमात से जोड़ने और महकमे सेहत की मुख्तलिफ मुफीद स्कीमों के बारे में उन्हें आगाह करने के लिए इस तरह के हेल्थ कैंप्स का इनेकाद ज़रूरी है। UT इंतज़ामिया की तरफ से जो हिदायत थी कि गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाए हर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हमने भी हेल्थ डिपार्टमेंट बांडीपुरा ने भी हर जगह ये गवर्नेंस वीक के सिलसिले में अपने कैंप्स मुनक्किद किए। तो आज हमने यहाँ CHC हाजन में एक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया, जिसमें हमने IEC एक्टिविटीज़ यानी जो भी हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, ऑनलाइन स्कीम्स कौन है, क्या फ़ायदे हैं, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने IEC मटेरियल रखा है, उनके साथ बात की है और एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया है। प्रशासन गांव की ओर के तहत आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में एक कैंप का एहतमाम किया गया। सरकारी महकमों की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों से मुताल्लिक जानकारी फराहम करने की गर्ज से ये कैंप लगाया गया था। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट के स्कीमों और तरक्याती कामों के हवाले से लोगों को जानकारी फराहम की। सरकारी इंतजामिया ने बताया कि 19 दिसंबर को शुरू होने वाली ये मुहिम 25 दिसंबर तक चलती रहेगी। सेक्रेटरी हेल्थ जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद की हमरा कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने महकमे सेहत के कामकाज का जायजा लिया, जबकि DNB में काम कर रहे डॉक्टरों की हौसला अफजाई की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने पावर पॉइंट के जरिए जिले में जारी कामकाज के हवाले से जानकारी फराहम की। जो टीम्स हैं उनको यही कहा है कि वो अपने सर्विलेंस की एक्टिविटीज़ हैं वो रखें। जो हमारे हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं, चाहे उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उनको टेस्ट किया जाए। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि अगर किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो वो अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। लोग भी पूरा अंडरस्टैंड किया है वायरस को भी और पैटर्न ऑफ द डिजीज़ ऑल्सो, और हमारे जो लोग वो भी रेडी है, हमने ज़्यादा कोई तैयारियाँ नहीं रखनी है। कुपवाड़ा पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल और 4 SPO समेत 17 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मकदार में मनशियात बरामद की गई हैं। मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुपवाड़ा पुलिस ने 17 लोगों को एक बहुत बड़े ड्रग मॉड्यूल्स में जो स्मगलिंग का मॉड्यूल था उसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं और कंट्रैक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल जो है ये केरन से जो LOC का इलाका है वहाँ से ओरिजिनेट होके और इसको पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, जो तफ्तीश में सामने आया है।
और यहाँ पे लाके कुपवाड़ा में और बारामूला में लोगों को जो बच्चों को यहाँ पे ड्रग बेचा जा रहा है और उससे पैसा कमाया जा रहा है। अभी तक की तफ्तीश में 17 लोगों की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई है। इस मॉड्यूल में अभी तक हमें ये पता चला है कि लगभग 5 जो केजी हेरोइन जो है वो स्मगल हुई है, जिसमें से मैंने जैसे बताया कि 2 केजी जो है वो बरामद की गई है। लगभग 1 केजी के आसपास जो है वो यहाँ और बारामूला में लड़कों को तकसीम जो मतलब फरोख्त की गई है, बेची गई है। और इसके अलावा 2 केजी जो है बकाया उस पर अभी काम चल रहा है कि वो कैसे। खेलकूद को बढ़ावा देने की गर्ज से हुकूमत न सिर्फ खेल के मैदान बल्कि इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करने पर तवज्जो दे रही है। ऐसा ही एक खूबसूरत इंडोर स्टेडियम कुलगाम में तामीर हो रहा है। आप देखिए ज़हूर रिजवी की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जिला कुलगाम में खेलकूद को फरोग देने के हवाले से पहले ही कई स्टेडियम तामीर किए गए हैं। ताहम जिले में इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए खडूनी केम्बा इलाके में एक खूबसूरत इंडोर स्टेडियम तामीर किया गया है, जो कि जल्द ही खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया जा रहा है। ताहम मकामी नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम को मजीद खूबसूरत बनाने और खेल सरगर्मियों के लिए फौरी इक़दाम की बेहद ज़रूरत है और इसके लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। 2017 से यहाँ पे इसकी जो है फाउंडेशन डाली गई है और उस वक्त से ये काम यहाँ पे जारी है और बिल्कुल ये बाज़ाब्ता एक बड़ा इनिशिएटिव है हमारे इस एरिया में। अगर हम बात करेंगे 1947 से ऐसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही थी और ये पहली मरतबा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, लेकिन अब इसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम शुक्रगुजार है डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट साहब से, उसने ये कलील वक्त में हमें तैयार करके दे दिया है। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बर्ड्स ने इन्होंने यहाँ पे अपने घोंसले बनाए हैं, इस चीज़ को रोकना है। तब बाथरूम फैसिलिटी है, लाइटिंग होनी चाहिए और इसको मेंटेनेंस की सबसे पहले जरूरत है। अगर कोई भी गॉड यहाँ पे रहना चाहिए जो इसको मेंटेन करेंगे। जो फ्लोर यहाँ का है वो आप देख सकते हैं, अभी राह है, इसका फ्लोर बनाने की जरूरत है। जो भी हमें इंडोर गेम्स के लिए जो मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए, वो फिर फ्लोर इनको फराहम करना चाहिए। ये जो इंडोर है काफी सालों से ये बन रहा है, लेकिन अभी तक जो है बाकी सारे डिस्ट्रिक्टों में इंडोर बने हैं, लेकिन ये भी उन्हीं के साथ बना था, लेकिन अभी तक है ऑपरेशनल नहीं है। अब ऑपरेशनल नहीं है जी। और इसकी जो इनाग्रेशन है वो मार्च में होने वाली थी। मार्च से लेकर आज तक इसकी जो इनाग्रेशन नहीं हुई है और ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल हमारे है। हुकूमत और मुताल्लिका इंतजामिया की अनथक कोशिशों की बदौलत एक अच्छा स्टेडियम तैयार हो चुका है। इसे आइंदा महीनों में खिलाड़ियों के नाम किया जा रहा है। साथ ही जिले में मजीद स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। इंडोर स्टेडियम कोहिमू जो है वो PMDP जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत सैंक्शन हुआ था और एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो उसकी थी वो जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल थी। उसमें ऑलमोस्ट 95% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 1 महीने 1.5 महीने तक हम लोग उसको पूरा फंक्शनल करके इट विल बी डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ कुलगाम। आप ये देख रहे हैं कि जो इंडोर स्टेडियम खड़वनी है ये बिल्कुल मुकम्मल ये तामीर हो चुका है और अब चंद ही दिनों के अंदर अंदर जो है इसको आम खिलाड़ियों के लिए जो है वो वक्फ किया जाएगा, यहाँ के लोगों के लिए वक्फ किया जाएगा। लेकिन इसको मजीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए और इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खड़वनी।